फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हो, विलियम शेक्सपियर ऑथर्स आप क्लियर करने में लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। हालांकि अगर इस पर क्वेश्चन देखें, हम सिंपल से क्वेश्चन देखें तो 2013 में इसी टॉपिक पर 12 क्वेश्चन बने थे। 2016 में कम हुए थे, 2016 में सिर्फ लिटरेरी फॉर्म और टर्म्स के टॉपिक पे से 2 क्वेश्चंस ही आए थे। अगेन 2021 में 20 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स का टॉपिक है वहाँ से आए थे। तो एक ही टॉपिक पर 20 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होता है। तो इस टॉपिक को स्किप अब मत कीजिएगा, स्टार्ट इसी टॉपिक से कीजिएगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सबसे पहला टॉपिक आपका लिटरेचर का आता है, और यहाँ से अगर एवरेज निकालें तो 10 क्वेश्चन फिर भी आने के चांसेस रहते हैं इस बार भी। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं सोनेट, ओड या और जो फॉर्म्स है उनके मेन जो वर्क्स थे। जैसे सोनेट है उसके पोइट जो मेन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, पूछेगा अगर कोई आपसे, ऑथर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स में से पूछ लेता है कि ये किसका वर्क है और किसने लिखा है या इसकी लिटरेरी फॉर्म्स क्या है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इस टॉपिक को स्टार्ट करते फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। सबसे पहले सोनेट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं, और आपके ये विलियम शेक्सपियर जो आपके सिलेबस में है ही, उससे रिलेटेड तो ये है ही। तो सोनेट में पहले आता है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये किस ईयर में लिखा गया और किसने लिखा? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला लिखा गया 1598 में, और फिलिप सिडनी का ये सोनेट है। अब एग्ज़ाम इतने पास है तो ज़्यादा डिटेल वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लर्न करते हुए चलिएगा। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किस 1598 का वर्क सोनेट है फिलिप सिडनी का। एमोरिटी जो है, एमोरिटी 1595 का स्पेंसर का ये सोनेट है, कम पूछा जाता है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हॉली सोनेट्स मोस्टली पूछा जाता है। 1633 में जॉन डन का वर्क है ये, लेकिन ये पीजीटी से रिलेटेड वर्क वहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है। टीजीटी में अभी तक शायद ये पूछा नहीं गया है। फिर आती बात ओट्स की। ओट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सेकंड नंबर पर ओट्स, और ओट्स को किसी भी तरह से पूछ लेते, सिंपल तरीके से पूछ लेते कि आपसे कह दे इतना लिखा हुआ आ जाए आपकी द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट क्या है, तो ये क्या है, एक ओड है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट बहुत सिंपल आपके सामने होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट जो है एक ओड है, यह लिखा भी हुआ है, लेकिन कई बार लिखा हुआ सामने होने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं और नहीं ध्यान दे पाते कि ये क्या है। तो ये ओड है, और जॉन मिल्टन का ये ओड है। ये ओड जो लिखा है जॉन मिल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट आता है ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड है। ओड टू ड्यूटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ओड। नेक्स्ट आता है ओड टू द वेस्ट विंड या टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क भी एक ओड है, और टू द वेस्ट विंड आपके सामने आ जाए, वेस्ट विंड क्या है, तो ये भी एक ओड है। ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू अ स्काईलार्क ओड्स हैं बाय पीवी शैली का एक क्वेश्चन शायद 2013 में, एक ही क्वेश्चन ओवरऑल टीजीटी में 1-2 बार ही बना है क्वेश्चन शैली के ऊपर। डिजेक्शन एंड ओड ये है एसटी कॉलरिज का है डिजेक्शन एंड ओड। ओड टू नाइटिंगेल मोस्टली पूछे जाने वाले ओड्स में, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न जो है ये जॉन किट्स के ओड हैं। ओड टू विर्जिल लॉर्ड टेनिसन का ओड है। फिर आते हैं हमारे बैलेट्स पे बैलेट पूछ ले या इसकी डेफिनेशन पूछ ले। सबसे ज़्यादा इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड आता है कि बैलेट क्या होता है।
फिर इसके वर्क्स देखते हैं। बैलेट द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, कौन इसके पोइट हैं? एस.टी. कॉलरिज। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर जो है एस.टी. कॉलरिज का बैलेट है। ला बेलेडेम सेंस मर्सी, ला बेलेडेम सेंस मर्सी जॉन किट्स का बैलेट है। अभी ला बेलेडेम सेंस मर्सी पर एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि ला बेलेडेम सेंस मर्सी का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? तो इसका ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ला बेलेडेम सेंस मर्सी का मीनिंग इंग्लिश में है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी एंड बाय जॉन किट्स। द लेडी ऑफ शैलोट, द लेडी ऑफ शैलोट टेनिसन का बैलेड है। हार्वे राइल ब्राउनिंग का है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। किंग्स ट्रेजेडी रोजेटी का है एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट। हालांकि रोजेटी का क्वेश्चन जो है आउट ऑफ ऑथर्स में से बनता है। फिर आते हैं सटायर। सटायर जो हैं, सटायर और इसके पोइट। द कैंटरबरी टेल्स किसका है? इसके जो सटायर है वो चौसर का है। द कैंटरबरी टेल्स चौसर। एब्सलम एंड एचिटपोल जॉन ड्राइडन का सटायर है। द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड द डंकेड अलेक्जेंडर पॉप का सटायर है। अब ये जो फॉर्म्स आती है अदर चीज़ में भी आ जाती है, मॉक में भी आ जाती है, तो ऐसा उसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सटायर वर्ड दे रखा होगा तो मॉक नहीं दे रखा होगा। तो एक चीज़ इसमें से आती है, क्योंकि ये व्यंग्य किया गया है, व्यंग्य करके जो है सिचुएशन को बताया गया है। लंदन, लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जो है डॉक्टर जॉनसन की हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हैं। द बैटल ऑफ द बुक्स, द बैटल ऑफ द बुक्स जॉनथन स्विफ्ट का है। पिकविक पेपर्स ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली पीजीटी के लिए। पिकविक पेपर्स सटायर है चार्ल्स डिकेंस का। द सिल्वर बॉक्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ऑथर यहाँ पर जॉन गेल्सवर्दी आ रहा है। तो द सिल्वर बॉक्स क्या एक सटायर है, जॉन गेल्सवर्दी का ये वर्क है। द सिल्वर बॉक्स जॉन गेल्सवर्दी। एंड द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट कई बार मैंने कहा है कैसे ऑथर हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अदर ऑथर्स की तुलना में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। द कॉकटेल पार्टी किसका है? सटायर है द टी.एस. इलियट का। अब आता है इलेजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे सोनेट है, बैलेड है, ओड है, इलेजी है, ट्रेजेडी है। ये एक 4-5 फॉर्म्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है इलेजी। तो इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड थॉमस ग्रे का इलेजी है, शोक गीत। इन मेमोरियन, इन मेमोरियन क्या है? एक इलेजी है और लॉर्ड टेनिसन का ये इलेजी है, लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। रग्बी चैपल, रग्बी चैपल अगेन इम्पोर्टेंट इलेजी है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड का ये इलेजी है। इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स W.H. ऑरन का है। इलेजी जो है 4 यहाँ पर है, चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी स्किप करने वाला नहीं है। ये कब कहाँ पूछ ली जाए इलेजी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, चारों ही इम्पोर्टेंट है। इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड थॉमस ग्रे। इन मेमोरियन टेनिसन, रग्बी चैपल, मैथ्यू अर्नोल्ड। इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स W.H. ऑरन। इन पर क्वेश्चन इस तरह भी से लिखा जा सकता है कि रग्बी चैपल किसके लिए, किसकी याद में लिखा है, या इन मेमोरियन किसकी याद में लिखा है, किसकी याद में लिखा गया है, इन मेमोरियन या रग्बी चैपल। तो क्वेश्चन ये हमने कई बार जो है एक्सप्लेन किए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि रग्बी चैपल एंड इन मेमोरियन किसके लिए लिखे गए हैं। अब आता है रोमांटिक कॉमेडीज़, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट विलियम शेक्सपियर यहाँ पर हैं तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का जो है रोमांटिक कॉमेडी है। एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर एंड रोजलिंड थॉमस लॉज का रोमांटिक कॉमेडी है। यहाँ पर ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बाय विलियम शेक्सपियर। आगे आती है कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, कॉमेडीज ऑफ
ह्यूमर्स जहाँ पर था जिन कॉमेडी में, तो प्ले एंड राइटर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये भी बेन जॉनसन का है, दोनों में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या लिखा है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नेक्स्ट आता है स्टुअर्ट HO, नॉट सो इम्पोर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्टली, जॉर्ज चैपमैन, ये नेट वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमेडीज ऑफ मैनर्स एंड सेंटिमेंटल कॉमेडीज़, ये इतना इम्पोर्टेंट आपके TGT वालों के लिए नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल इम्पोर्टेंट है ये। ऑल फॉर लव है ड्राइडन का, जॉन ड्राइडन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, जॉन ड्राइडन का है। लव फॉर लव विलियम कॉन्ग्रेव का है, एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रेव का है। यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट जो होता है ऑल फॉर लव होता है बाय जॉन ड्राइडन। अब आता है पॉपुलर फॉर्सेस, प्ले देखते हैं और राइटर इनकी देखते हैं। डॉक्टर फॉस्टस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फॉर्सेस अगर पूछे जाते हैं तो डॉक्टर फॉस्टस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो डॉक्टर मार्लो है उनका ये वर्क प्ले है। आर्म्स एंड द मैन GB शो का है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर, तो ए मिडसमर नाइट ड्रीम यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टस मार्लो का है, आर्म्स एंड द मैन GB शो का, एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का फार्स है। नेक्स्ट आता है पॉपुलर मास्क, इसमें कैम्प्स आता है, जॉन मिल्टन का ये है, कैम्प्स जॉन मिल्टन का एक मास्क प्ले है। द मास्क ऑफ क्वीन बेन जॉनसन का है, इसमें जॉन मिल्टन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा TGT वालों के लिए। लव रिस्टोर्ड बेन जॉनसन का है। द मास्क ऑफ क्रिसमस बेन जॉनसन, एंड द टेम्पेस्ट इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर आपके सिलेबस में है, तो द टेम्पेस्ट पे किसी भी तरह से क्वेश्चन बने पर मिनिमम 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। द टेम्पेस्ट एक मास्क है बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ तक हमने किए हैं कंप्लीट कुछ लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। अगेन जो आगे वीडियो आएगी वहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग और अदर जो है टॉपिक्स जो प्लेज वगैरह देखेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।